2023 में 8 महीने निकल गए। इन 8 महीनों में मैंने क्या सीखा वो मैंने कलेक्ट करा है, रिकॉर्ड करा है। 28 बातें इस वीडियो में आप जानने वाले हो। अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो मैं सब कुछ जो सीखता हो वो मैं लिख लेता हूँ, और वो हर एक बात जो मैंने लिखी है उसके ऊपर अलग अलग एक वीडियो बन सकती है। पर मैंने चैलेंज लिया है कि वो सारी बातें मैं एक ही वीडियो में देने की ट्राई करूँ। इसका मतलब ये कि जो बात बताने में मुझे 6-7 घंटे लगते वो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ केवल 12 से 15 मिनट में देने की। प्लस कई टिप्स मैंने दोस्तों से लिए, कई लोगों को मैंने 8 महीने में ऊपर चढ़ते देखा, फेल होते देखा। उनके लेसन्स भी मैं एप्पल नोट्स में हैशटैग लगाकर मैं सेव कर लेता हूँ अपने लिए, फ्यूचर में अपने काम के लिए। मुझे खुद को नहीं लगा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बन सकती है। तो ये है मेरा 8 महीनों तक रोज थोड़ा थोड़ा लिखा गया कलेक्शन। ये यूट्यूब की वीडियो स्क्रिप्ट नहीं, ये 8 महीने की जर्नलिंग है। घंटों घंटों की ओवर थिंकिंग, देर देर रात तक जगकर किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, उसका जो कंक्लूजन है जो मैं लिखता हूँ वो सब मैं देने वाला हूँ। एक होता है कि आप मोटी किताब पढ़ो, और एक होता है कि मैं ये बता दूं कि एग्जाम में ये 10 सवाल ही आने वाले हैं, ये याद करके जाओ। सेम मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में क्या काम आने वाला है, जिंदगी का पेपर लीक करने वाला हूं मैं। यही चीजें हैं जो मुझे लगा कि यार ये बहुत काम की चीज है, और ये सारी बातें उनके लिए खजाने से कम नहीं है जो मेरी एज के आसपास के लोग मुझे सुन रहे हैं अभी। आज चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें बतानी है। बोलने की कला या कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए आप कैमरे के सामने रोज एक कोई वर्ड डिक्शनरी से लो, और उसके बारे में जितना आपको याद आता है, जो पता है, आप बोलना स्टार्ट कर दो। या फिर आज आपके सामने क्या इंटरेस्टिंग हुआ है, बोरिंग हुआ है, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आपकी 30वीं वीडियो अपलोड करने लायक हो जाएगी, और आपकी कम्युनिकेशन भी काफी इंप्रूव हो जाएगी। मुझे मेरी पुरानी हार्ड डिस्क में वीडियो मिली, मैं पहले ऐसे बहुत किया करता था अपनी बोलने की स्किल को इंप्रूव करने के लिए, और अब मैं ये सारी वीडियोस जो है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करता हूँ। देख सकते हो सारी सेल्फ टॉक वीडियोस है। नेक्स्ट, लाइफ का हर हिसाब आप एक्सेल या फिर गूगल शीट में रखने की ट्राई करो। जो भी आपकी कमाई है, खर्चे है, प्लानिंग है, आपका कैलेंडर है, ये सब जितना मैनेज कर सकते हो उतना करने की ट्राई करो, क्योंकि लॉ कहता है कि जो आप मेजर या फिर मैनेज नहीं कर सकते उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। ये देखो मेरा नोशन का होम पेज है, यहाँ पे पूरा कुलमित्र का पेज है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान, यहाँ पे खजाना है, ये कलेक्शन है जो भी अभी तक मैंने देखा, ये फाइनेंस का हो गया, यहाँ पे टीम हो गई। इसी तरह से पूरा मैनेज होता है। अब जैसे मान लो मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो आ रही है जो ड्राफ्ट है, जो रिकॉर्ड हो चुकी है, जो अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से ये सारे अंदर और इनके पेजेस बने हुए हैं। सेम चीज मैं गूगल शीट में करता हूँ, जो मुझे कोई भी फाइनेंस का हिसाब रखना होता है। नोशन या गूगल शीट का परफेक्ट यूज नहीं पता तो आप सर्च करो लर्न नोशन, 9 वीडियोस का कोर्स आपको मिल जाएगा, इसको देखो। सेम गूगल शीट भी सिखाने वाला आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। चीजें याद मत रखो, स्ट्रेस आएगा दिमाग के ऊपर, इसको लिख कर कहीं मैनेज कर दो। इसका यूज करो और नया कुछ बनाने में, ना कि चीजों को याद करने में। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है तो आप इससे बहुत आसानी से कमा सकते हो। एक बारी बस आपको जिद करके लैपटॉप लेना है और आपको वाईफाई कनेक्शन लगवाना है। आप 90 डेज का चैलेंज लेकर वीडियो एडिटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख सकते हो। अगर आप 3 घंटे एटलीस्ट आप डेली सीखने के लिए देते हो, टेस्टेड है, मैंने जिनको ये एडवाइस दी है वो इतने टाइम में वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीख लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सॉफ्टवेयर चलाना और दिमाग चलाना दोनों अलग है, लेकिन ये एक्सपीरियंस के बाद में आ जाएगा। तो आप यूट्यूब पे देखते रहो कि दूसरे लोग क्या एडिट कर रहे हैं इंस्पिरेशन के लिए। फिर कमाई के लिए आप अपना फर्स्ट क्लाइंट कोई भी इन्फ्लुएंसर हो उसको कॉन्टेक्ट करने की ट्राई करो। इंस्टाग्राम पर, उसके ट्विटर इनबॉक्स पर, उसके लिंक्डइन पर जितने लोगों को मैसेज करोगे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि किसी का रिप्लाई आपके पास आए। आप फाइवर जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना सकते हो, या अगर आप कोई एजेंसी ज्वाइन कर लो जो एडिटिंग करवाती है तो उनको एडिटर की जरूरत हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा बातें ना हो इसलिए आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर दो, 2-3 वीडियो अच्छी एडिट करके अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो। कोई भी काम मांगे सीधा लिंक भेजना रहा, अगर पसंद आया तो काम आगे बढ़ जाएगा। और अगर आपको मेरे लिए वीडियो एडिटिंग करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर्म का, उस फॉर्म को फिल करो। हम खुद ढूंढ रहे हैं अच्छे वीडियो एडिटर्स। अगली टिप है कि अगर आपको पॉडकास्ट देखना पसंद हो, चाहे वो इंडिया को हो या फिर इंटरनेशनल हो, और अगर आपको रीपर्पस कंटेंट बनाने का बड़ा मन करता है कि इसका ये बेस्ट पार्ट है, इसको मैं कट करके अपलोड कर सकता हूं, तो आप इनसे परमिशन लेके ये चीज कर सकते हो। आपको पसंद है कि वो बात बोली जा रही है उसमें कैप्शन और विजुअल्स ऐड करे जाए, तो आप 2 चीजें कर सकते हो। एक तो क्रेडिट देते हुए वीडियो पोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ये बेस्ट रहेगा कि अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करो ये लिखते हुए कि आप लॉन्ग वीडियोस तो यूट्यूब पे बना ही रहे हो, लेकिन मैं शॉर्ट्स बनाना चाहता हूँ, इसके रील्स बनाना चाहता हूँ। ये देखो मैंने 1-2 बनाए हैं, अगर आप चाहते हो कि अलग से एक और आपका पेज बने तो उसको पूरा मैं मैनेज करूंगा। अगर वो हाँ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि या तो वो पार्टनरशिप में होगा या आपको वो चार्जेस पे करेंगे। इसके लिए आप एआई के टूल्स भी यूज कर सकते हो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए या फिर रील्स बनाने के लिए। अगली टिप है कि जीनियस लोग जो होते हैं ना उनको मतलब अच्छे सवाल करने आते हैं या फिर उनको जवाब भी अच्छे से देने आते हैं। एक अच्छा सवाल आपको सोचने का नया दायरा मिलता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है वो इंप्रूव होती है। इसलिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह आप रेडिट और क्वारा यूज करो। यहाँ पर लोगों के सवाल बहुत ही पॉइंट पे होते हैं और जवाब भी बहुत अच्छी स्टोरी के साथ में होता है। एक वक्त के बाद में आपको फील आएगी कि आप जीनियस लोगों की कम्युनिटी का पार्ट हो, और हम सबको ये चाहिए होता है कि हमारे जैसे लोगों की कम्युनिटी का हम पार्ट बने। रेडिट और क्वारा पर ब्लू टिक से या फिर उनके फॉलोवर से नहीं आका जाता है, यहाँ पर इंसान के सवाल करने की स्किल, वहां पे जवाब देने की स्किल से आका जाता है, उसके इंटेलिजेंस से आका जाता है। और अगर
आपको यहाँ से कोई ढंग का सवाल मिलता है, उसका जवाब वहाँ नहीं मिला, तो आप चैट जीपीटी से पूछकर उसके अंदर डिटेल में जा सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट, अगर आपका किसी भी बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर उसका रिप्लाई नहीं आता है, आपने ट्राई कर लिया हर जगह, आपने लिंक्डइन पे भी ट्राई कर लिया, रिप्लाई नहीं आ रहा है, व्हाट यू कैन डू, आप 1 मिनट की वीडियो बनाओ जिसमें आप क्या करते हो, क्या आता है, किन के लिए क्या है, जितने डिटेल्स ला सकते हो, कैसे आपको कॉन्टैक्ट करा जाए, वो आप एक वीडियो में रख दो। और उसके बाद में उस वीडियो के आप ऐड चला सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। टारगेटिंग आप कर सकते हो उन बिजनेसमैन को या फिर उन इन्फ्लुएंसर्स को जो आपके क्लाइंट बन सकते हैं। या फिर आप ये ट्राई कर सकते हो कि जो भी आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं उनकी ईमेल्स इकट्ठी करो। फॉर एग्जांपल आपने 100 ईमेल्स इकट्ठी कर ली और इन 100 ईमेल्स को टारगेट करके इनके ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इनको ऐड दिखा सकते हो। इसको कैसे करते हैं, जस्ट सर्च करो टारगेट ईमेल लिस्ट इन फेसबुक एड्स। ईमेल का डेटा कम है तो हो सकता है कि ऐड ना चले या आपको रिजल्ट ना मिले, तो आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो। मोटा मोटा आपको ट्राई करना है कि उन लोगों तक पहुंचना है जो आपके क्लाइंट बन सकते हैं। और अगर ऐड में क्या बोलना है ये आपको जानना है तो ये आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। जैसे कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो पूछो कि आई एम ग्राफिक डिजाइनर, एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, आई वांट टू वर्क विद यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्रामर्स, प्लीज राइट 1 minute रिज्यूमे वीडियो। तो चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा। बाकी प्रॉम्प्ट्स और चैट जीपीटी को अगर आपको सीखना है तो मैं बता दूं कि मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी देर तक सोचा कि यार चैट जीपीटी के ऊपर एक वीडियो कोर्स बनाया जाए। उस कोर्स में क्या होगा वो सारा मैंने लिख भी दिया, हमने रिसर्च भी कर दी। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन थे कि इस चैट जीपीटी के संपूर्ण ज्ञान को मैं पूरा कोर्स में रिकॉर्ड कर दूं जिसकी प्राइस हाई होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि यार ये जो पूरी रिसर्च है मैं इसको पीडीएफ में डालकर भी सबको दे सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा और मुझे लगा भी कि ये जो पूरी रिसर्च है ये अगर पीडीएफ बुक में मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ना आसान होता है। क्योंकि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हमें एक पीडीएफ की जरूरत होती है जिसमें हम देख सकते हैं फटाफट से, जो कि वीडियो कोर्स में कम पॉसिबल है कि आप वापस उस चीज को देख पाओ, क्योंकि आप वहां पे कोई भी चीज सेलेक्ट करके सेव नहीं कर पा रहे हो, Ctrl+F दबाकर सर्च नहीं कर पा रहे हो। और पीडीएफ का बेस्ट पार्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ को एडिट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, काफी चीज हो सकती है। अब तक जब से चैट जीपीटी आया तब से लेकर अब तक इंटरनेट के जितने कोर्सेस हैं वो सारे कोर्स मैंने देख लिए और सारी वीडियोस भी देख ली। जितना मुझे काम का लगा ऑलमोस्ट सब इस ई बुक में मिल जाएगा जो अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइस इतनी कम है कि आपको लगेगा कि यार इतनी प्राइस कम है तो इसको फ्री में ही कर लेते हैं, लेकिन लोग फ्री की चीज़ की वैल्यू कम करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, लिटरली ये सच है कि मैं इसका वीडियो कोर्स बनाने वाला था, लेकिन अगेन वही दिक्कत कि मेरा भी बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत एफर्ट्स लगेंगे, फिर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी और आप में से बहुत लोग कहेंगे कि यार मुझे इसकी ज़रूरत है लेकिन मैं 3-4 हज़ार पे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने पूरा कोर्स जो है वो पीडीएफ में डाल दिया। चैट जीपीटी का संपूर्ण ज्ञान इसका नाम है। इसकी प्राइस है 97 रुपीज़। ऑलमोस्ट 15 से 20 अच्छे खासे वैल्यू वाले कोर्सेज की वैल्यू की बराबरी की ये ई बुक है। एम मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पीडीएफ फाइल पहुंचे। चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, कुछ भी सीखते हो, काम करते हो, कमाते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, चैट जीपीटी आपका वक्त बचाएगा ही, आपको आगे पहुंचाएगा ही। पहले जिसने गूगल का ढंग से यूज़ करा वो आज कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहा है। ठीक इसी तरह से आज चैट जीपीटी को जो सही से यूज़ करेगा वो कुछ ना कुछ करेगा या बनाएगा। जैसे ही गूगल पर क्या सर्च करे ये पता होना जरूरी है, ठीक इसी तरह से चैट जीपीटी से पूछे क्या, सवाल क्या करे, बात क्या करे, इससे वो पता होना जरूरी है। वो इस ई बुक में मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्राइस में ये ई बुक कब तक अवेलेबल है कोई पता नहीं है, इसलिए अभी एक्शन लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आती है नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है और आपको ये समझाने में बड़ा अच्छा लगता है कि इस किताब में क्या अच्छी बात थी, तो आप ये बुक सिकेन, गीगल, आरबीसी ऐसे कितने ही चैनल है जो बुक को एक्सप्लेन करते हैं, इनकी तरह अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको चैनल स्टार्ट करके इतना सब नहीं करना है, केवल लिखना पसंद है, समझाना पसंद है, तो आप एक स्क्रिप्ट को बनाओ और इनको कांटेक्ट करो और भी यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करो, क्योंकि हर यूट्यूबर को एक ढंग के रिसर्चर और एक अच्छे रीडर की जरूरत है जो उनके लिए कंटेंट ढूंढ के दे सके। कोई भी इन्फ्लुएंसर हो उसका इंस्टाग्राम पर बहुत फास्ट रिप्लाई आता है, तो ट्राई करना कि वहां पहले कांटेक्ट करो। अगली टिप है, अगर आप फ्रीलांसर हो, आप फाइवर पे काम करते हो, आप लिंक्डइन पे ढूंढते हो, अपवर्क पे ढूंढते हो, लेकिन इसके अलावा और तरीका चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो। अगर मान लो आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप ट्विटर पर डबल कोट में डाल करके सर्च करो ग्राफिक डिजाइन हेल्प। अब जिसने भी ट्विटर पर या फिर एक्स पर ट्वीट करा है जिसके अंदर एग्जैक्ट ये कीवर्ड है, इसका मतलब ये कि वो बंदा ट्विटर पर ग्राफिक डिजाइनर ढूंढ रहा है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया। कंपेरेटिवली आप उससे ज्यादा जांच कर सकते हो, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब नेक्स्ट है कि हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ा सा अजीब लगे, अगर आपके पास में 1 लाख से भी लिमिट का क्रेडिट कार्ड है और आप कुछ भी ऐसा खरीद रहे हो जो 1 लाख रुपए का है और आप वो 1 लाख की चीज कैश में खरीदने वाले थे, तो आप क्या करो कि उसको क्रेडिट कार्ड से खरीद लो और जो 1 लाख आपके पास में कैश है जो देने वाले थे उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। आपके पास में क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए 45 दिन हो गए, उससे पहले वो पैसा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है वो निकाल कर क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दो। इस तरह से अगर 7% के अकॉर्डिंग चले 45 दिन की बात करें तो ये 600 रुपए की इनकम हुई। आई नो ये बहुत कम है, लेकिन इसको आप रिपीटेड मोड पे कर सकते हो, बार बार कर सकते हो। और अगर पैसा मोटा है तो
अगली एडवाइस है, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और आप पैसा कमाते हो, कांग्रेचुलेशंस, बड़ी अच्छी बात है, आप इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हो। लेकिन आप एक तो 100 का 200 तो कर ही रहे हो, लेकिन आप चाहो तो ये जो आपका डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, इसका भी आप 10% अर्न कर सकते हो। कैसे करते हैं? इसको SLBM कहते हैं। जस्ट सर्च करो इसके बारे में, जानो। अगर आपको ये ढंगा लगता है देन यूज इट एंड आप कमेंट में थैंक्स बोल सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आप हेल्थ कोच हो, आपको डाइट प्लान बनानी आती है, आपको ट्रेन करना आता है, आप टीचर हो, कुछ सिखाना जानते हो जूम पे, मीटिंग पे, तो आप इंस्टाग्राम पे अपने कैटेगरी के पेजेस ढूंढो, उनसे कॉन्टैक्ट करो और ट्राई करो कि 2 या 3 हजार या 4 हजार रुपए में वो आपकी पोस्ट को डाल दे, जिस पोस्ट में आपको अपना काम दिखाना है, आप क्या ट्रेन करते हो, अब तक कितने लोगों को ट्रेन करा है, और आप 1 घंटे के सेशन का इतना लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 500 लेते हो, और वो पोस्ट होने के बाद में अगर 10 लोग भी कन्वर्ट होते हैं तो 5000 रुपए होते हैं। लेकिन आपको 5000 नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपको गेम समझ आ रहा है और इन ही 10 लोगों को आगे आप बड़ा पैकेज बेच सकते हो। या फिर आप 100 लोगों के लिए एक फ्री में जूम क्लास कर सकते हो, जिसमें आप 1000 की टिकट सेल करोगे, हो सकता है 10 लोग ले, क्योंकि फ्री में लोग आएंगे, उनको आप पूरा समझा रहे हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उस जूम क्लास में कितने अच्छे से ये बता पाते हो कि आपको क्यों पैसा देके आपसे सीखा जाए। कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स शूट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कैमरे की जरूरत है, आपको घर बैठे जूम पे सिखाना है, नो इन्वेस्टमेंट, सिंपल है, जूम पर आपको सिखाना है और सीखने वाले लोग इंस्टाग्राम से ढूंढने हैं, स्टोरी प्रमोशन या पोस्ट प्रमोशन से, दैट्स इट। अगली एडवाइस है, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है और उसको हाईलाइट करके अच्छे से उसकी फोटो लेना पसंद है, जैसे टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट करके, इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसी फोटो लेना पसंद भी है आपको, तो आप इससे पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट इमेज होगी उस बुक का पोस्टर और बाकी की इमेज जो है वो होगी उस बुक के बेस्ट पार्ट जो आपने हाईलाइट करे हैं वो। लोगों को किसी भी किताब के हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ना बड़ा पसंद है और ऐसे मिलियन फॉलोइंग वाले पेज आपको दिख भी जाएंगे और ये काफी अच्छा चार्ज भी करते हैं अगर किसी बुक ऑथर को अपनी बुक प्रमोट करवानी होती है। अगली एडवाइस है, अगर आपको एपिडेमिक साउंड या फिर यूट्यूब लाइब्रेरी से एक कोई फोकस वाला म्यूजिक ढूंढते हो, स्टडी वाला या फिर काम म्यूजिक जो होता है वो आप लेते हो, उसके बाद में उससे रिलेटेड कोई भी फुटेज लेते हो पिक्साबे से, पिक्सल से, जैसे कि स्टडी टेबल पे काम कर रहा है किसी का ऐसा फुटेज है या फिर कोई नेचर का फुटेज है, और आप इन दोनों को मिला करके यूट्यूब पर पोस्ट करते हो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर, तो इसके ऊपर भी काफी व्यूज आते हैं। मैं खुद ऐसे म्यूजिक सुनता हूँ काम करते वक्त या फिर कुछ भी पढ़ता हो, तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे म्यूजिक प्ले करके अपनी पढ़ाई करते हैं, इनके ऊपर मिलियन व्यूज आपको दिख जाएंगे। इसमें काफी कैटेगरीज होती है, बारिश वाला साउंड होता है, चिड़िया वाला होता है, जंगल वाला होता है, कैसा भी साउंड हो सकता है, वो अच्छा लगता है लोगों को, वो बनाओ और अपलोड करो और व्यूज की चिंता मत करो, क्योंकि इसमें एफर्ट्स भी क्या लगे यार, कभी चलने में तो चल जाएगी कोई वीडियो। इन वीडियोस की ये वैल्यू होती है कि मैं ऐसी वीडियोस की लिस्ट सेव करके रखता हूँ कि मुझे कभी भी फोकस वाला काम करना हो तो मैं इन म्यूजिक को प्ले कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट आपके सामने सारी टिप्स आएगी थोड़ी सी फिलोसॉफी वाली, जिसमें नेक्स्ट है डोमिनोज इफेक्ट। कोई भी चीज उसके धीमी आंच में बनने की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कामयाबी मिलने का स्टेप ये है कि आप पहले एक डोमिनो को गिराने में मेहनत करते हो, उसी के ऊपर काम करते हो, फिर उसका अगला जो 1.5 गुना बड़ा डोमिनो है उसके ऊपर आप काम करते हो। ना ही आप एक बहुत बड़ा डोमिनो पहले गिरा सकते हो क्योंकि आप स्ट्रेस में आ जाओगे, और ना ही आप सारे एक साथ में गिरा सकते हो, क्योंकि सक्सेस जो है वो साइमल्टेनियस वर्क करने से नहीं मिलती है, वो लीनियर वर्क करने से मिलती है। सारा एक साथ करने से नहीं, एक के बाद एक काम करने से मिलती है। अगली एडवाइस, अगर आपको सोशल मीडिया पर किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं आता है, चाहे आप कोरा पे हो, रेडिट पर हो, या फिर कमेंट का रिप्लाई अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना ही एक और अकाउंट से आप अपने आप को गलत रिप्लाई कर दो, तो लोग जो है वो उसको करेक्ट करने के लिए रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब देने से भी बड़ा इमोशन इंसान के अंदर आता है कि मुझे ये गलत लिख दिया है, इसको मुझे करेक्ट करना है। अगली टिप है, इसने मेरी जिंदगी, मेरे सोचने का तरीका बदला है, वो ये कि आप कोई भी फेमस कंपनी का लोगो देखो, चाहे वो एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, नोकिया हो, कैनन हो, अमेजन हो, फोर्ड हो, ट्विटर हो, स्नैपचैट हो, प्लेबॉय हो, डिस्कवरी हो, एडिडास हो, इंस्टाग्राम हो, या उनकी कोई भी डिज़ाइन देख लो, उनकी वेबसाइट देख लो, ये सब लोग एक टाइम के बाद में और मिनिमलिस्ट हो जाते हैं, सिंपल और कम हो जाते हैं। अंत में आपको हर जगह यही मिलेगा कि चीज़ें जो है वो पहले से सिंपल हो जाती है, पहले से कम हो जाती है, और पीछे वही बच जाता है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। किसी भी इंसान को परखने का ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि आप देखो कि वो कितना चीज़ों को सिंपल करता है और उलझाता है। सिंपल करने वाला इंसान होता है एक्सपीरियंस्ड बंदा। सो द लेसन इज, चीजें आप धीरे धीरे सिंपल और आसान करने की ट्राई करो, क्योंकि मैं 2 लाइन अपने चैनल पर 1000 बार बोल चुका हूं, जो कि है ये। अगली टिप है, अगर आपके दिमाग में चलता है कि मुझे शांत होना चाहिए या मुझे एग्रेशन वाला होना चाहिए, क्या मुझे खूंखार एनर्जी में होना चाहिए या मुझे शांत रहकर अच्छे से काम करना चाहिए, मुझे तेज होना चाहिए या मुझे आराम से काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ करनी चाहिए या फिर आपको एक टाइम पर एक ही चीज पर काम करना चाहिए, आपको पढ़ाई या काम रात को करनी चाहिए यानी कि नाइट आउल हो, या फिर आपको सुबह जल्दी उठकर करना चाहिए यानी कि अर्ली बर्ड हो, लोगों से नेटवर्किंग करना ज्यादा सही रहता है या फिर खुद में रहकर अपना काम करना ज्यादा सही रहता है, आपको बिजनेस पे फोकस करना चाहिए या फिर आपको अपनी आर्ट पे फोकस करना चाहिए। ऐसे सवाल आपको कई अगर आते हैं, आपको पैसों पर ध्यान देना चाहिए या आपको हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहिए, तो जवाब है यस, यू कैन बी बोथ। आप दोनों जरूरत पड़ने पर ऑन एंड ऑफ हो सकते हो। जरूरी नहीं कि आप केवल ब्लैक या व्हाइट ही हो सकते हो, आप दोनों भी हो सकते हो। जरूरत पड़ने पर आप ग्रे हो सकते हो। ये या ये नहीं,
ये और ये दोनों हो सकते हैं और नहीं एंड। अगली एडवाइस है, आपकी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि सारी चीजें आप खुद से सीख के गलती करके सीखो और करो। लाइफ बड़ी छोटी है, बहुत फास्ट टाइम जाता है और ना ही आप एक एक काम के लिए सेपरेट एक आदमी हायर कर सकते हो। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू, आप हाउ पे मत जाओ कि कैसे करता है, आप हु पे जाओ कि कौन कर सकता है, क्योंकि वो भी ढूंढ ही रहा होगा अपने कोई ना कोई काम और बदले में आप उसके लिए भी कुछ कर सकते हो, बार्टर सिस्टम कर सकते हो। इट विल सेव योर टाइम। और एक सेंस भी कहता है कि ऑलरेडी एक कोई बंदा है जो कर रहा है, आप सीख के भी वैसा ही करोगे तो उसी से करवा लो। टर्म की बातें तो बाद में हो जाएगी कि वो क्या चाहता है। अब बात करते हैं चालाकी वाले टिप्स, लेकिन इससे पहले आपको ये टिप्स गलत जगह यूज नहीं करना है। आपको इन टिप्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं फंसे हो या फिर आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है तो बचकर निकलने के लिए करता है, क्योंकि आपको चालाक बनना है, किसी का यूज करने के लिए नहीं, बल्कि कोई आपको यूज कर रहा है तो उससे बचने के लिए। सो नेक्स्ट टिप है कि अगर आपको किसी से कुछ उगलवाना है तो आप उसको गलत सवाल कर दो, ऐसा कि उसके ईगो पे लग जाए और वो आदमी उसको सही करने के लिए वो राइट इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी से कहता है कि भाई इसमें तो 25 से 30,000 रुपए बनते हैं, आई थिंक मैंने देखा है, तो वो ट्राई करेगा समझाने की कि नहीं यार इसमें 50,000 भी बनते हैं, इसमें तो 1 लाख भी बना कई बारी। अगली टिप है, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त, बात खत्म हो गई, काम हो गया, लेकिन फिर भी कॉल चलने दे रहा है और आपको कोई जरूरी काम करना है या पढ़ाई करने के लिए बैठना है। सो व्हाट यू कैन डू कि फोन चल रहा है, आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो और म्यूट अनम्यूट बार बार करने के बाद में आप फोन कट कर दो और उसके बाद में एरोप्लेन मोड में डाल दो। उसको लगेगा कि शायद नेटवर्क चला गया था। अगर आपको किसी की बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन सामने वाले को बुरा भी नहीं लगाना है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो वो जो बोल रहा है या बोल रही है तो उसके पीछे का जो वर्ड है वो रिपीट करते जाओ। जैसे कि मैं सिंगापुर गया था, सिंगापुर, अच्छा मैंने वहाँ पे ये करा था, ये करा था, अच्छा मैंने ये खाया था। तो वो आगे से आगे उस कॉन्वर्सेशन के अंदर वो बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि ऐसा करते करते कोई एक वर्ड मिल जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और वहाँ से आपका कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए। फिर अगली टिप है कि आप किसी भी नए इंसान से मिलते हो, डील करने चाहते हो, तो वो जिस भी फील्ड का बंदा है उस कैटेगरी की जितनी भी पॉडकास्ट हो सकती है वो देख लो, उससे रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, न्यूज़ पढ़ सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बेस्ट पॉइंट्स आप याद करके जा सकते हो तो जाओ, क्योंकि 100% चांसेस है कि 1 घंटे की बातचीत में 4-5 बातें तो टकराई जाएगी। उसको लगेगा कि यार आपको पता तो है चीज़ें, ही विल बी इम्प्रेस्ड। और ये जो वैल्यू ऐड करने वाले लोग होते हैं ना, इनको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, इनसे सब बनाकर रखना चाहते हैं। या आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि इस इंडस्ट्री की 20% वो कमाल की बात बताओ जो 80% मैटर करती है। प्रॉम्प्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें रियल एस्टेट की जगह आप दूसरी इंडस्ट्री डाल सकते हो, जिस भी इंडस्ट्री के बंदे से आप मिलने के लिए जा रहे हो। बाकी चैट जीपीटी का संपूर्ण ज्ञान ई बुक आपको मिस नहीं करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट मिस दिस चांस। इसी प्राइस में ये कब तक मिलेगी कोई पता नहीं है और इस पे क्या मिल रहा है वो वैल्यू देखो आप। नेक्स्ट टिप है कि अगर कोई आपके सामने ज्यादा होशियार बनता है तो आप उससे सिर्फ ये पूछो ऑब्जेक्टिवली कि ये मैटर कहाँ करता है या फिर इससे हो क्या जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो अपनी चौड़ दिखाता है फोन के अंदर, तो उससे पूछो कि ठीक है, मतलब तू यूट्यूब ओपन करता है, मैं भी करता हूँ, दोनों के अंदर फर्क क्या आता है 2 सेकंड का, तो उस 2 सेकंड में हो क्या जाता है, तो वो जवाब दे नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार के ऊपर कुछ करता है तो उससे पूछो कि यार 15 लाख की ये कार है और ये 80 लाख की है, तो इन दोनों में क्या फर्क पड़ता है, तो कहेगा कि स्मूथनेस है, ये सीट अलग होती है। तो उसको बोलो कि अलग कैसे, तो कहेगा कि यार कंफर्ट है। तो उसको बोलो कि कंफर्ट में क्या होता है, तो बोलेगा कि आराम से बैठ के चला पाता है। तो उसको बोलो आराम से होता क्या है, वो समझा नहीं पाएगा। कोई भी फीचर समझाएगा, उसको बोलो कि ये रियलिटी में कहाँ मैटर करता है, वो नहीं समझा पाएगा। वो बोले कि 160 तक भागती है, उसको बोलो कि 160 कहाँ भगानी है, वो नहीं बता पाएगा। अगली टिप है कि अगर आपको किसी इंसान का कॉल नहीं उठाना है, आप ब्लॉक मत करो। आप क्या कर सकते हो, फेवरेट सॉन्ग जो आपका है या फिर जो भी आपकी लाइफ का गोल है वो रिकॉर्ड करके उस बंदे के कॉन्टैक्ट पर रिंगटोन रख दो। जब भी वो आपको फोन करेगा तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले हो रहा है या फिर आपका जो गोल है लाइफ का वो आपको याद दिला रहा है वो इंसान जिसके ऊपर आपको गुस्सा आता है। अगली टिप जो है उसको मैंने स्क्रिप्ट से हटा दिया था क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा बहुत, लेकिन बस सुनने के मजे ले लो। इसको इस्तेमाल वहां करना है जहां आपको लगे कि यार मैं भी क्या करता फिर आपका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी जगह आपने कोई और प्रोडक्टिव काम करा है और कॉलेज और स्कूल में आपको वो सबमिट करना है, आपके पास में टाइम नहीं है, तो चिंता मत करो, आप गूगल करो करप्ट टेक्स्ट जनरेटर और ये जितने भी करप्ट फाइल की जो टेक्स्ट होता है वो कॉपी करके अपने डॉक फाइल में जो भी आपकी फाइल है वहां पे पेस्ट कर दो और उस असाइनमेंट को सबमिट कर दो। चांसेस आर लिटिल बिट हायर कि उनको लगेगा कि आपने काम करा लेकिन वो करप्ट हो गई फाइल। वीडियो एंड हो जाएगी इन 3 टिप्स में। अंत में जाते जाते बेस्ट एवर टिप, काश ये हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा किया होता है, लेकिन वो उस टाइम पॉसिबल नहीं था। जब भी आपके बच्चे हो और उनका कोई भी नाम आप रखते हो, उस नाम से ईमेल एड्रेस ले लो और उसके बाद में उनका जो बचपन है पूरा रिकॉर्ड करो, उनकी पिक्चर लो, उनकी वीडियो बनाओ, वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, उनकी बातें लिखो, जितना हो सकता है लिखो और ये जो सारी मीडिया फाइल है ये आप जीमेल एड्रेस पर सेंड करते रहो जो आपने उस बच्चे के नाम पे बनाई है। जब आपका बच्चा बड़ा या बड़ी हो जाएगी उसको ये जीमेल अकाउंट दे दो
जब वो ओपन करेगा उसकी ज़िंदगी का वो दिन सबसे बेस्ट दिन होगा। इसकी बराबरी दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती ये जो गिफ्ट होगा। अगली टिप है तुरंत कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ध्यान मतलब भटक रहा है, आपको सोना है जैसे या फिर काम करना है, तो आप उल्टी गिनती गिन सकते हो। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप 2 का गैप रख सकते हो, जैसे कि 100, 98, 96, 94। अगर ये भी आसान लगे तो 3 का गैप रख के भी कर सकते हो, लेकिन ये भी आसान लगे तो 500 उल्टी काउंट करनी स्टार्ट कर सकते हो जितने भी गैप से। इससे होगा ये कि आपका ध्यान गिनती पे आ जाएगा और जो बात परेशान करती थी वहां से हट जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी पुराने लैपटॉप को फेंक रहे हो या फिर ऐसे रख रहे हो, उसका आप तब भी यूज कर सकते हो। अगर विंडोज 11 या फिर 7 उसके ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत धीरे चलता है, तो आप फ्री का OS लिनक्स डाल दो उसके अंदर। इजी है, फास्ट है और फ्री है, आपके छोटे मोटे काम तो ये निकाल देगा। गाइस, हम सबको चैट जीपीटी के बारे में पता है, जो इसका यूज करेगा वो वक्त बचाएगा, पर सही सवाल इससे जो पूछेगा वो इसका फायदा लेगा। और यही सारे सही सवाल, सारे के सारे यूजफुल प्रॉम्प्ट्स आपको इस PDF बुक में मिलेगा जिसका नाम है चैट जीपीटी का संपूर्ण ज्ञान। क्योंकि मैंने कई प्रॉम्प्ट्स इकट्ठे करे और पिछले कुछ मंथ से काफी कोर्सेज, काफी वीडियोस इसके ऊपर मैंने देख ली, सब कुछ मैं काफी टाइम से सीख भी रहा हूँ और यूज भी करता हूँ चैट जीपीटी। इनफैक्ट मैं इसका पूरा का पूरा कोर्स बनाने के मोड में था, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि यार ये चीज ई-बुक में भी अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ये करने से इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो प्राइस कम होगी, तो बहुत लोगों तक ये बुक पहुंच पाएगी। ये PDF ई-बुक फाइल हमारे खुद के लिए, मेरे टीम के लिए भी काम की है। हम काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, ये PDF एक रेसिपी की तरह है जिसमें बार बार हमें देखना होता है, डिक्शनरी की तरह है जिसमें बार बार देखना होता है, जो कि वीडियो कोर्स में पॉसिबल नहीं है कि फटाक से ओपन करके देखा जाए कि क्या सीखा था मैंने। जब भी जरूरत होगी ये फ्यूचर में आपके काम ही आनी है। मैंने और मेरे टीम ने मिलकर मेहनत से एक PDF ई-बुक लिखी है जिसके अंदर की नॉलेज इतनी काम की है कि आप ये मान लो कि 20 कोर्सेस आप खरीद रहे हो, उन कोर्स को पूरा आप देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसके बराबर की आप ये ई-बुक पढ़ लो। नाम है चैट जीपीटी का संपूर्ण ज्ञान, सबके लिए हेल्पफुल है। आप कुछ भी करते हो, काम करते हो, पढ़ाई करते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल है। इसकी प्राइस सिर्फ 97 रुपीज और कुछ कन्वीनियंस चार्ज है, जो चार्ज हमें नहीं जाता है, ये पेमेंट गेटवे को जाता है, जो हेल्प कर रहा है आप तक PDF पहुंचाने में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेमेंट करते ही डाउनलोड बटन आपको वहां दिखता है। अगर डाउनलोड वहां से नहीं हो रही है तो आपको ईमेल पर भी ये ई-बुक मिल जाती है, तो ईमेल आपको सही एंटर करनी है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर या फिर आप टेलीग्राम चैट सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो सकता है। लास्ट बारी बोलूंगा, इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैंने अपने लिए और हमारे लिए ये बुक तैयार करी थी, पर हम इस रिसर्च को पूरा का पूरा सेल कर रहे हैं। अगर आपको ये हमारा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे प्यार सा कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं न्यू मोटिवेशन के साथ, जब तक देखते रहिए राजा 69 ब्लॉग मोटिवेशन वीडियो।